इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद है। ये तस्वीर 9 जुलाई की है। रूस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के प्रेसिडेंट पुतिन गर्मजोशी के साथ हाथ मिला रहे थे। और ये 23 अगस्त की तस्वीर है जब पीएम मोदी यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की के साथ हैंडशेक कर रहे हैं। 9 जुलाई को पीएम मोदी पुतिन के साथ गले मिल रहे थे। इसके बाद पुतिन ने पीएम मोदी को रूस के सबसे बड़े सिविलियन अवार्ड से सम्मानित किया था और 23 अगस्त को वो यूक्रेन में थे प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की के साथ। उनके गले मिले। इन तस्वीरों को देखकर दुनिया हैरान है। पिछले 2.5 साल से चल रही इस लड़ाई के दौरान दुनिया के कई नेता या तो यूक्रेन गए या फिर रशिया गए, लेकिन भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इकलौते ऐसे नेता हैं जिन्होंने इस लड़ाई के बीच में रूस के साथ साथ यूक्रेन का भी दौरा किया है। रूस के प्रेसिडेंट पुतिन के साथ साथ यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की से भी मुलाकात कराए। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के इस यूक्रेन विजिट ने वर्ल्ड के जियो पॉलिटिक्स में बहुत बड़ी हलचल मचा दी है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि यूक्रेन में प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बीच क्या बात हुई। क्या पीएम मोदी के इस विजिट के बाद लड़ाई थमने के आसार नजर आ रहे हैं। यह भी बताऊंगा कि दुनिया पीएम मोदी के यूक्रेन विजिट को किस चश्मे से देख रही है। आपको याद होगा जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रूस की यात्रा पर थे तब यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की बहुत ज्यादा नाराज हुए थे। पीएम मोदी की प्रेसिडेंट पुतिन से मुलाकात पर वो भड़के हुए थे। लेकिन करीब 2 महीने बाद वही ज़ेलेंस्की अपने देश में पीएम मोदी का इस्तकबाल कर रहे थे। 23 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोलैंड के विजिट के बाद यूक्रेन पहुंचे थे। प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन में उनका स्वागत किया। पीएम मोदी ने युद्ध में मारे गए सैनिकों और आम नागरिकों के प्रति अपनी संवेदना प्रकट की, श्रद्धांजलि अर्पित की। पीएम मोदी के यूक्रेन दौरे पर दुनिया भर की नजरें टिकी हुई थी। वर्ल्ड मीडिया इस दौरे को कवर कर रही थी और मोदी के यूक्रेन पहुंचने से पहले ही इस दौरे को लेकर बहुत सारे आर्टिकल्स छापे जा रहे थे, बहुत सारी खबरें छापी जा रही थी, यानी कि भरपूर कवरेज दी जा रही थी। फ्रांस के अखबार ले मोंडे ने मोदी के यूक्रेन विजिट को हिस्टोरिक बताया है। पाकिस्तानी अखबार डॉन की भी हेडलाइन कुछ ऐसी है। डॉन ने पीएम मोदी और ज़ेलेंस्की की मुलाकात को ऐतिहासिक करार दिया है। अमेरिकी न्यूज एजेंसी CNN लिखता है कि पुतिन से मुलाकात के कुछ हफ्तों बाद मोदी ज़ेलेंस्की से मिलने यूक्रेन पहुंचे। रेडियो फ्री यूरोप ने पीएम मोदी के यूक्रेन विजिट को बैलेंसिंग एक्ट बताया है। तो अल जजीरा ने इस बात पर जोर दिया है कि क्या भारत रूस और यूक्रेन के बीच चल रही लड़ाई को रुकवा कर शांति कायम करवा सकता है। पीएम मोदी का यूक्रेन दौरा इसलिए दुनिया भर के लिए स्पेशल था क्योंकि दुनिया को यह उम्मीद है कि भारत ही केवल वो देश है जो रूस और यूक्रेन के बीच जारी इस लड़ाई को रुकवा सकता है। और इसकी वजह है भारत और पीएम मोदी के साथ रूस और रूस के प्रेसिडेंट पुतिन की गहरी दोस्ती। भारत और रूस की दोस्ती आज की नहीं है। भारत जब से आज़ाद हुआ तब से सोवियत संघ के साथ उसके दोस्ताना संबंध रहे हैं। ट्रेड से लेकर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बहुत गहरी रही है। सोवियत संघ के टूटने के बाद भी भारत और रूस के बीच रिलेशन अच्छे बने रहे हैं और वो बहुत ज़्यादा मजबूत हैं। जब यूक्रेन के साथ लड़ाई छिड़ी तो भारत ने वेस्टर्न वर्ल्ड के तमाम प्रेशर के बाद भी रूस से तेल खरीदा और ताल ठोक कर खरीदा। जब यूरोपीय देशों ने भारत के खिलाफ मोर्चा खोलने की कोशिश की तो भारत ने भी उन्हें करारा जवाब दिया था। बताया था कि दुनिया यूरोप से बहुत बड़ी है। रूस भारत के इस स्टैंड को न केवल देख रहा था बल्कि समझ भी रहा था। तभी पुतिन ने भारत के इस साथ का सम्मान किया। रूसी प्रेसिडेंट ने भी बयान दिया था कि भारत के प्राइम मिनिस्टर मोदी किसी की प्रेशर में आने वालों में नहीं है। उन्होंने मोदी को रूस भारत की दोस्ती का गारंटर भी बताया था। अब रूस और भारत की, पुतिन और नरेंद्र मोदी की दोस्ती दुनिया भी देख रही है और यह भी जान रही है कि भले ही भारत रूस से तेल खरीद रहा है, इसके बाद भी वो रूस से लगातार लड़ाई बंद करने की अपील भी कर रहा है। इसीलिए दुनिया भारत से उम्मीद बांधे बैठी है कि वो इस लड़ाई को रुकवाने के लिए कदम उठाए।
पीएम मोदी जब पिछले महीने रूस गए थे और जब उन्हें रूस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दिया गया था, तब भी उन्होंने प्रेसिडेंट पुतिन से कहा था कि लड़ाई से समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता। पुतिन से भी उन्होंने बातचीत के जरिए विवादों का हल तलाशने की अपील की थी। अब आप ये देखिए कि भारत रूस और यूक्रेन की लड़ाई को रुकवाने के लिए कितना गंभीर है कि जो यूक्रेन लगातार भारत पर रूस का सपोर्ट करने, उससे तेल खरीदने, लड़ाई में उसे इनडायरेक्टली सपोर्ट करने तक का आरोप लगा चुका हो, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को भला बुरा कह चुका हो, इसके बावजूद पीएम मोदी यूक्रेन चले गए। पीएम मोदी और प्रेसिडेंट जेलेंस्की के बीच लड़ाई को लेकर क्या बातचीत हुई ये बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको यह बताता हूं कि पीएम के इस यूक्रेन विजिट में दोनों देशों के बीच किन समझौतों पर सहमति बनी। पीएम मोदी ने यूक्रेनी प्रेसिडेंट जेलेंस्की को भारत हेल्ड इनिशिएटिव फॉर सहयोग, हित एंड मैत्री नाम की इमरजेंसी मेडिकल फैसिलिटी के सेटअप्स गिफ्ट किए हैं। पीएम मोदी के कीव विजिट के दौरान दोनों देशों के बीच 4 बड़े समझौते किए गए हैं। इसमें मेडिसिन, एग्रीकल्चर, ह्यूमैनिटेरियन रिलेशंस और कल्चरल सेक्टर शामिल हैं। इसके साथ ही दोनों देशों के बीच ट्रेड, डिफेंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी सहयोग बनाने पर बात हो रही है। अब आपको बताता हूं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और यूक्रेन के प्रेसिडेंट के बीच क्या बातचीत हुई। क्या दोनों नेताओं के बीच युद्ध को खत्म करने के लिए बातचीत किसी नतीजे पर पहुंची? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रेसिडेंट जेलेंस्की के बीच आमने सामने बैठकर बातचीत हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रेसिडेंट जेलेंस्की को साफ बताया कि उन्होंने रूस के राष्ट्रपति पुतिन से भी युद्ध खत्म करने की अपील की है। पीएम मोदी ने बताया कि भारत को न्यूट्रल बताया जा रहा है, लेकिन भारत न्यूट्रल नहीं बल्कि शांति का पक्षधर है। हम बहुत ही कन्विक्शन के साथ युद्ध से दूर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम तटस्थ थे। हम न्यूट्रल नहीं थे। हम पहले दिन से ही पक्षकार रहे हैं और हमारा पक्ष है शांति का। हम बुद्ध की धरती से आते हैं जहां युद्ध को कोई स्थान नहीं होता है। हम महात्मा गांधी की धरती से आते हैं जिसने पूरे विश्व को शांति का संदेश दिया है। इस शांति के हर प्रयास में भारत का सक्रिय योगदान रहा है और हम स्पष्ट मानते हैं कि संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान हमारे लिए सर्वोपरि है। हम उसका समर्थन करते हैं। कुछ समय पहले समरकंद में जब राष्ट्रपति पुतिन से मिला था, तब मीडिया के सामने आंख से आंख मिला करके मैंने उनको कहा था कि ये युद्ध का समय नहीं है। मैं पिछले दिनों रशिया के मुलाकात के लिए गया था। वहां भी मैंने साफ साफ शब्दों में अपनी बात कही है कि किसी भी समस्या का समाधान रणभूमि में कभी भी नहीं होता है। समाधान का रास्ता बातचीत से ही निकलता है, डायलॉग से निकलता है, डिप्लोमेसी से निकलता है और हमने बिना समय गंवाए उस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। दोनों पक्षों को साथ बैठ करके इस संकट की घड़ी से बाहर निकलने के रास्ते तलाशने होंगे। पीएम मोदी ने प्रेसिडेंट जेलेंस्की को भी बातचीत से विवाद के समाधान का रास्ता सुझाया है। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने जेलेंस्की को यह भी भरोसा दिलाया कि शांति स्थापित करने के लिए भारत मदद करने के लिए तैयार है। हालांकि इस मामले में जेलेंस्की का रुख थोड़ा अड़ियल नजर आया। ऐसा लगा कि जेलेंस्की युद्ध खत्म करने में नहीं बल्कि रूस को हराने में इंटरेस्टेड है। अब पीएम मोदी ने जेलेंस्की से शांति के लिए बातचीत करने की अपील की, लेकिन जेलेंस्की चाहते हैं कि भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर दे। वो भारत के स्टैंड को बैलेंसिंग एक्ट बता रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने तो पीएम मोदी को यह कहकर भड़काने की भी कोशिश की कि रूस के प्रेसिडेंट पुतिन उनका सम्मान नहीं करते। मतलब ये कि जेलेंस्की चाहते हैं कि भारत रूस से अपनी दोस्ती तोड़ दे और यूक्रेन के साथ खड़ा हो जाए। अब पीएम मोदी की जिस पहल को एक पॉजिटिव साइन के तौर पर देखा जा रहा था, यहां तक कि रूस का मीडिया भी इसे शांति की तरफ बढ़ता कदम मान रहा था, लेकिन जेलेंस्की को यह बैलेंसिंग एक्ट लग रहा है। अब यह भला कैसे हो सकता है? भारत ने पहले ही साफ कर दिया है कि वो शांति का पक्षधर है, लेकिन रूस से दोस्ती तोड़ने की कीमत पर नहीं। सवाल यह उठता है कि जेलेंस्की को भारत से यह उम्मीद है कि वो रूस से अपने संबंध तोड़कर उनके साथ खड़े हो जाएं, लेकिन जेलेंस्की को यह बात समझ नहीं आ रही
कि केवल मोदी ही हैं जिन्होंने रूस के प्रेसिडेंट को एक नहीं कई बार युद्ध रोकने के लिए कहा है, और वो रूस के बाद यूक्रेन की यात्रा भी इसीलिए कर रहे हैं ताकि युद्ध को रोका जा सके। सवाल तो यह भी है कि अमेरिका और दूसरी वेस्टर्न कंट्रीज ने यूक्रेन को हथियार और पैसे तो दिए, लेकिन उससे हुआ क्या? आप किसी की भी बात कर लीजिए, चाहे वो अमेरिका हो, फ्रांस हो, ब्रिटेन हो, इटली हो, जो भी देश आज यूक्रेन के साथ खड़े हैं वो सब के सब केवल युद्ध को भड़काने में लगे हैं, जंग की आग में घी डालकर अपने हाथ सेक रहे हैं। आज ही खबर आई है कि अमेरिका ने $125 मिलियन का मिलिट्री असिस्टेंस यूक्रेन के लिए जारी किया है। ठीक है, यह मदद लड़ाई में यूक्रेन के काम आने वाली है, लेकिन इससे होगा क्या? जंग और लंबी खींचेगी। लेकिन इनमें से किसी देश ने क्या लड़ाई रोकने के लिए कोई पहल की, कोई बातचीत का रास्ता तलाशने की कोशिश की? नहीं की। ये देश केवल और केवल लड़ाई को जारी रखना चाहते हैं ताकि उनकी इंडस्ट्रीज चलती रहें, या यूं कहें कि उनकी दुकान चलती रहे, भले ही इसमें यूक्रेन पूरी तरह से तबाह हो जाए। I don't think we are in a mediation mode at all. We know what the situation is, who are the key players, what are the dynamics of this situation, and if the West wants to actually resolve this conflict through negotiations, they can easily negotiate with Russia. What is stopping them? अब भारत का स्टैंड इस बात से समझ सकते हैं कि पिछले ही महीने एक बार फिर भारत रूस के तेल का सबसे बड़ा खरीदार बन गया है। अब सवाल यह है कि क्या पीएम मोदी की रूस और यूक्रेन के बीच लड़ाई रुकवाने की कोशिश नाकाम हो गई? जी नहीं, यह समझने वाली बात है कि रूस और यूक्रेन के बीच 2 साल से भी ज्यादा समय से चल रही लड़ाई कोई छोटा मोटा मुद्दा नहीं, और ना ही ये केवल दोनों देशों के बीच का मामला है। इसमें पूरी दुनिया किसी न किसी तरीके से इन्वॉल्व है। अमेरिका समेत कई देश इस लड़ाई को भड़काने में जुटे हैं, और ज़ेलेंस्की अभी इन्हीं देशों के प्रभाव में है। इतने बड़े मसले को सुलझाने के लिए लड़ाई छोड़कर बातचीत का रास्ता अपनाने के लिए यूक्रेन और रूस को राजी करना 1-2 मुलाकातों में मुमकिन नहीं है। लेकिन हां, यह जरूर है कि पीएम मोदी की इस कोशिश ने रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग में एक नया एंगल जरूर बना दिया है। तो दोस्तों, आज का आपको यह वीडियो कैसा लगा, और कमेंट करके हमें यह जरूर बताइए कि क्या पीएम मोदी ऐसे लीडर हैं जो यूक्रेन और रूस के बीच इस जंग को रुकवा सकते हैं? कमेंट में अपना जवाब दीजिए, पढ़ूंगा जरूर। और जिन दोस्तों ने अभी तक डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करिए, बिल्कुल फ्री है, इसके कोई पैसे नहीं लगते। यहां पर आपको ऑथेंटिक जानकारी वाले ही वीडियो मिलते हैं, ये सब आपको पता है। और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, क्योंकि इससे क्या होगा कि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करता हूं तो अगर बेल आइकन आपका प्रेस है तो इसकी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में फौरन पहुंच जाएगी। जल्द मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।